चट्टान पर बिना प्यार की जिंदगी जीता था। असल में 500 ने अपनी बीवी सियो यान से सिर्फ उसके पिता के कारोबार की वजह से शादी की थी। वहीं सियो यान ने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था, पर फिर भी उसे लगता था कि सारे पैसे के ऊपर उसका ही हक होना चाहिए। अपने ऑफिस पहुंचकर 500 को एक कारपेंटर के बारे में पता चला जो अपनी दुकान खाली करने को तैयार नहीं था, पर उन्हें वो दुकान अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हालत में चाहिए थी और इसीलिए 500 ने अपने खास आदमी मिस्टर बैंक को वो दुकान किसी भी हाल में खाली करवाने को कहा। उधर वो जूनकी नाम का कारपेंटर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी वक्त 500 के गुंडे उसकी दुकान पर आते ही होंगे। और थोड़ी ही देर बाद मिस्टर बैंक अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंचा और जूनकी से कहा कि तुम सीधा सीधा साइन कर दो, वरना तुम्हारे हाथ काट के मैं खुद साइन करवा लूंगा। जिसके बाद बेचारे जूनकी ने डर के मारे साइन कर ही दिए। उधर 500 अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया, जहाँ ठीक उसके बगल में डोंग ह्यून नाम का एक लड़का भी खाना खा रहा था। पर जैसे ही डोंग ह्यून पैसे देने के लिए आगे बढ़ा तो उसे याद आया कि वो तो अपना पर्स घर पर ही भूल आया है। पर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने डोंग ह्यून पर गुस्सा करने की बजाय उसे बताया कि आज उसका खाने का बिल 500 दे देगा। ये बात सुनकर 500 को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने फिर भी लड़के का बिल भर दिया। जिसके बाद उस औरत ने 500 को वादा किया कि बहुत ही जल्द उसे अपने इस अच्छे काम का तोहफा मिलेगा। थोड़ी ही देर बाद डोंग ह्यून एक इमारत के कोने पर चढ़कर एक जूते को निकालने की कोशिश में लगा हुआ था और जैसे ही वो उस जूते के पास पहुंचा तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे खड़े 500 के ऊपर आकर गिर गया। कुछ देर बाद जब 500 की आंख खुली तो एक नर्स ने उसे बच्चा कहकर बुलाया, जो 500 के लिए काफी अजीब था। और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजर दूसरे बिस्तर पर पड़े अपने शरीर पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कारपेंटर जूनकी ने उसे अपना बेटा बताते हुए गले लगा लिया। 500 को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसे पता चला कि असल में उसकी आत्मा डोंग ह्यून के शरीर में आ गई थी और जिस आदमी के हाथ काटने की धमकी देकर आया था उसी का बेटा बन गया था। 500 के बदले हुए स्वभाव को देखते हुए डॉक्टर ने जूनकी को बताया कि उसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया नाम की बीमारी थी और डॉक्टर की इस बात को सुनते ही 500 को उस रेस्टोरेंट के मालिक की याद आ गई और फिर वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां उसे पता चला कि वो रेस्टोरेंट तो हमेशा के लिए बंद हो गया था। उधर 500 के सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर यांग को जैसे ही उसके साथ हुए हादसे की खबर मिली तो वो खुशी से पागल हो गया और उसने इस मौके का फायदा उठाकर 500 को खत्म करने का फैसला किया। शाम होते ही 500 वापस अपने घर गया, जहाँ सियो यान ने उसे पहचानने से मना कर दिया और जब 500 ने उसे समझाने की कोशिश की कि पागल औरत, मैं तेरा पति हूँ, तो सियो यान ने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उधर जूनकी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, पर नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के उसे छोड़ दिया। 500 किसी भी हाल में अपने शरीर में वापस जाना चाहता था और इसीलिए उसने हॉस्पिटल में जाकर डोंग ह्यून के ऊपर कूदना शुरू कर दिया, पर तभी मिस्टर बैंग ने वहां आकर उसे वहां से निकाल दिया। अपने ही नौकर से बेइज्जती करवाने के बाद 500 अपने नए घर में आ गया, जो उसके लिए काफी छोटा था, पर फिलहाल उसके सामने कई सारी परेशानियां थी। थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि डोंग ह्यून के शरीर में होने की वजह से उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। जूनकी का मानना था कि डोंग ह्यून बदमाश बच्चों की वजह से इमारत से गिरा था और इसीलिए वो लोग इस बारे में बात करने के लिए अगले दिन प्रिंसिपल से मिलने गए, पर प्रिंसिपल का कहना था कि उनके स्कूल में ऐसे बदमाश बच्चे हैं ही नहीं जो डोंग ह्यून को इतना परेशान करें कि वो छत से गिर जाए। पर 500 ये जानता था कि प्रिंसिपल साफ साफ झूठ बोल रहा है और अब वो किसी भी हाल में इस हादसे के पीछे का सच पता लगाने वाला था। क्लास में जाते ही 500 की नजर कुछ लड़कों पर पड़ी, जिन्होंने उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब तक 500 समझ गया था कि डोंग ह्यू एक काफी शांत किस्म का लड़का था और इसी वजह से स्कूल में अक्सर बच्चे उसे परेशान करते थे। वहीं लंच टाइम के दौरान कुछ बदमाश बच्चे ह्यून जुंग नाम की एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखते ही 500 ने उन बच्चों को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते उन बदमाश बच्चों के लीडर टाई वूक ने 500 से ही बहस करना शुरू कर दिया। पर बात आगे बढ़ने से पहले ही उनकी क्लास टीचर वहां आ गई, जिस वजह से टाई वूक को पीछे हटना पड़ा। पर स्कूल की छुट्टी के बाद टाई वूक और उसके साथियों ने एक बार फिर 500 से लड़ने की कोशिश की, पर इस बार 500 ने उन सभी को थप्पड़ मार मार के साइड कर दिया। उसी दिन टाई वूक और उसके साथी बाथरूम में एक और बच्चे को परेशान कर रहे थे कि तभी 500 वहां आ गया और उसे अपने सामने देखकर टाई वूक और उसके साथी इतना ज्यादा डर गए कि 500 एक दिन के लिए टाई वूक का फोन ही अपने साथ ले गया। घर पहुंचकर 500 की नजर उस फोन की एक वीडियो पर पड़ी, जिसमें टाई वूक और उसके साथियों ने डोंग ह्यू को हराकर दीवार पर चढ़ने को कहा।
जहाँ से वो सीधा 500 के ऊपर गिरा। अगली सुबह डाइवूक का लीडर उसे अपना फोन 500 को देने के लिए पीट ही रहा था कि तभी 500 ने वहाँ पहुंचकर उस लीडर को बड़े ही प्यार से आगे से किसी को ना परेशान करने को कहा। 500 के पास उसकी वीडियो थी, जिस वजह से उस लीडर को चुपचाप उसकी बात माननी भी पड़ी। उधर 500 की बीवी सियो यान ने अपने पति की इस हालत का फायदा उठाकर जवान लड़कों के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही ये बात 500 के सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर यांग तक भी पहुंच गई, जिसके बाद उसने सियो यान के साथ मिलकर 500 को बर्बाद करने का एक प्लान बनाया। उसी रात 500 हॉस्पिटल में मिस्टर बैंक से मिलने के लिए पहुंचा, जहां काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसने मिस्टर बैंक को सारी सच्चाई बता ही दी। अगले दिन स्कूल के बाद 500 गलती से ह्यूनजूंग से टकरा गया, जिस वजह से ह्यूनजूंग का टेडी बेयर नीचे गिर गया और जब 500 उसे लौटाने के लिए उसके पीछे गया तो उसकी नजर ह्यूनजूंग की मां मी सून पर पड़ी, जिसे देखते ही वो हैरान रह गया। असल में मी सून 500 का पहला प्यार था, जिसे उसने सियो यान के लिए छोड़ दिया था और उसे देखते ही 500 ने मिसून को उसके पहले नाम से बुलाया, जिसे सुनकर मिसून काफी हैरान थी। वहाँ से निकलने के बाद 500 को मिसून के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगे और अगली बार जब वो ह्यूनजूंग से मिला तो 500 ने उसके सर से कुछ बाल डीएनए टेस्ट के लिए निकाल लिए, जिसके बाद उसे पता चला कि असल में ह्यूनजूंग उसकी ही बेटी थी। ये पता चलते ही वो सीधा मिसून से मिलने के लिए गया, जहाँ उसने मिसून से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा और उसका ये सवाल सुनते ही मिसून ने उसे रोते हुए बताया कि कैसे उसने अकेले ही ह्यूनजूंग को बड़ा किया था, क्योंकि उसका पति तो उन्हें छोड़कर चला गया। उधर सियो यान अपने पिता के पास कुछ झूठी रिपोर्ट्स लेकर पहुंची, जिनके मुताबिक 500 कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा था, पर असल में तो वो ये काम मिस्टर यांग के कहने पर कर रही थी। सियो यान के पिता को उस पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उन्होंने 500 के कोमा से बाहर निकलते ही उसे कंपनी से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। उधर 500 ने अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए एक जिम ज्वाइन कर लिया, जहां ह्यूनजूंग पहले से ही आती थी। शुरुआत में तो ह्यूनजूंग को उस पर शक हुआ, पर जैसे ही वो वहां से जाने लगी तभी मिस्टर बैंग ने ट्रेनर बनकर उसे रोक लिया, जिसके बाद अगले कई दिनों तक वो दोनों एक साथ मेहनत करते रहे और जल्द ही 500 ने भी अपना वजन कम कर लिया। उसके इस नए रूप को देखकर तो स्कूल में सभी लोग हैरान थे। तभी एक दिन लंच टाइम में एक बार फिर कुछ लड़कियों ने ह्यूनजूंग को रोकने की कोशिश की, पर इस बार वो पूरी तरह से तैयार थी और उसने बड़ी ही आसानी से उन्हें सबक सिखा दिया। उसी शाम 500 एक बार फिर से मिसून के रेस्टोरेंट में गया, जहां खाना खाते वक्त मिसून ने उसे अपने पुराने आशिक के बारे में बताया, जिसे वो जान से मारना चाहती थी और उसकी ये बात सुनते ही 500 समझ गया कि वो उसके बारे में ही बात कर रही थी। उधर मिसून एक कस्टमर को खाना दे ही रही थी कि तभी उस कस्टमर ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर 500 को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मिसून को अंदर भेजकर कस्टमर को पीटना शुरू कर दिया। उसके इस बर्ताव को देखकर मिसून को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद आखिरकार 500 ने उसे पूरी बात समझाई। मिसून को पहले तो उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर कई सारे सवालों के बाद उसे यकीन हो गया कि 500 एकदम सच बोल रहा है और उसकी सच्चाई का पता चलते ही मिसून ने उसे ठीक वैसे ही वहां से चले जाने को कहा जैसे वो कई साल पहले गया था। अगले दिन स्कूल में मिनहो नाम के एक लड़के ने ह्यूनजूंग को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, जिसके लिए ह्यूनजूंग तैयार भी हो गई, पर उसे मिनहो के असली इरादों के बारे में नहीं पता था। उधर 500 एक बार फिर मिसून से मिलने के लिए गया, जहां मिसून ने उसे बताया कि वो उसके साथ कोई नाता नहीं रखना चाहती, पर 500 इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था और उसने एक बार फिर से मिसून के दिल को जीतने की कोशिश की, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। पर तभी मिसून उसे थप्पड़ मारकर वहां से निकल गई, लेकिन 500 अभी भी उसके पीछे था। पर तभी उसे अपने एक दोस्त का फोन आया, जिसने उसे बताया कि मिनहो और उसके साथी पार्टी में ह्यूनजूंग की बेइज्जती करने वाले हैं। ये जानकारी मिलते ही 500 तुरंत ही पार्टी में पहुंच गया, जहां मिनहो और उसके साथी सबके सामने ह्यूनजूंग की बेइज्जती करने के लिए उसके सर पर शराब गिरा रहे थे। अपनी बेटी की ये हालत देखते ही 500 गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अकेले ही मिनहो और उसके साथियों को पीटना शुरू कर दिया। 500 के इस रूप को देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। अगले दिन मिस्टर बैंग ने 500 को बताया कि कैसे सियो यान उसे कंपनी से निकलवाने का प्लान बना रही थी और ये जानकारी मिलते ही उसने सियो यान के पिता को एक लेटर लिखा और वो चिट्ठी सही जगह पहुंचाने का काम मिस्टर बैंग को दिया गया। अगले दिन स्कूल की एक लड़की ने 500 को घूमने जाने के लिए पूछा, जिसके लिए 500 ने साफ इनकार कर दिया। और तभी ह्यूनजूंग ने भी उससे यही सवाल किया, जिसे सुनकर 500 काफी हैरान था और उसने ह्यूनजूंग को साफ साफ मना कर दिया।
उधर मिसून को भी इस बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने ह्यून जूंग को 500 से दूर रहने को कहा। उसी रात मिस्टर यांग डोंग ह्यून को खत्म करने के लिए हॉस्पिटल में चुपचाप घुस गया और तभी अचानक से डोंग ह्यून होश में आ गया और उसे 500 समझते हुए मिस्टर यांग डर के मारे वहां से भाग गया। होश में आने के बाद डोंग ह्यून ने खुद को एक नए शरीर में देखा और वो तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए भागा, जिसने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। और तभी 500 भी वहां पहुंच गया और काफी देर तक डोंग ह्यून और चुनकी को समझाने के बाद उन दोनों को 500 की बात पर भरोसा हो गया, जिसके बाद 500 ने सबसे पहले चीजें सुधारने के लिए डोंग ह्यून की मदद मांगी। जिसके बाद वो दोनों ही मिसून से मिलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मिसून को झूठ बोला कि वो दोनों वापस अपने अपने शरीर में आ चुके हैं। अभी डोंग ह्यून मिसून से माफी मांग ही रहा था कि तभी मिस्टर यांग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और अपने सामने इतने सारे आदमियों को देखकर डोंग ह्यून तुरंत ही रोने लग गया। जिसके बाद 500 ने वहां आकर उन दोनों को अंदर भेज दिया और मिस्टर यांग का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार मिस्टर यांग पूरी तैयारी के साथ वहां आया था और इसलिए 500 के लिए अकेले उन लोगों का सामना करना काफी मुश्किल था। पर तभी मिसून ने उन सभी को डराने के लिए रेस्टोरेंट में आग लगाने की धमकी दी, जिसे सुनते ही मिस्टर यांग और उसके आदमी वहां से भाग गए। अब मिसून समझ गई थी कि वो दोनों झूठ बोल रहे थे, पर उसने फिर भी डोंग ह्यून को 500 समझकर अपने दिल की सारी बातें बताई कि कैसे उसे अकेले बिना किसी और की मदद के ह्यून जूंग को बड़ा करना पड़ा और आखिर उसने किन किन परेशानियों का सामना नहीं किया। वहीं दूसरी ओर सियो यान के पिता हान को उसके प्लान और अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था और इसलिए उसने सियो यान को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। साथ ही उसने 500 को जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया, पर 500 खुद मिस्टर हान के सामने नहीं जा सकता था और इसीलिए उसने डोंग ह्यून के कान में एक चिप लगाकर उसे मिस्टर हान से मिलने के लिए भेजा। और डोंग ह्यून के कान में लगी उस चिप ने थोड़ी ही देर तक ठीक काम किया और जब मिस्टर हान ने 500 से उसके परिवार के बारे में पूछा तो डोंग ह्यून के पास कोई जवाब नहीं था और इसीलिए उसने अपने आप ही जवाब देने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो अब अपने परिवार को ज्यादा समय देना चाहता था और इसलिए उसने खुद को हान हो ग्रुप से निकालने का फैसला किया। इधर मिस्टर हान ने भी 500 के फैसले की इज्जत करते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी। घर से बाहर निकलते ही 500 ने डोंग ह्यून को गले लगा लिया, पर तभी गुस्से से भरी सियो यान ने उन दोनों को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसमें 500 को काफी गंभीर चोटें आई और जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था तभी अचानक से डोंग ह्यून भी बेहोश हो गया, जिसके थोड़ी देर बाद 500 को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसी औरत से हुई जिसने उन दोनों के शरीर में अदला बदली की थी। 6 महीने बाद जब डोंग ह्यून अपने स्कूल पहुंचा तो सभी लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे और अब तो वो और ह्यून जूंग एक दूसरे को डेट भी कर सकते थे। और उधर 500 ने मिसून के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया था, जहां